फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड स्नेहा, टैरो कार्ड रीडर एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। आज का हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये है वृषभ राशि के लिए अप्रैल 2021। ठीक है, तो चलिए आपका रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग से देखेंगे और बाद में हम आपके लिए एंजल कार्ड के थ्रू मैसेज भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है एज ए सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले आपके करियर के लिए देखेंगे कार्ड्स कि क्या रहेगा आपका करियर ये मंथ में, कैसा रहेगा और आपको क्या करना चाहिए। ओके, ग्रेट। ओह वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस। ये मंथ में आपको टैरो सजेस्ट कर रहा है कि आप जो भी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हो या आपके फाइनेंस लेवल को बढ़ाने के लिए या आपके करियर में जो ग्रोथ आपको एक्सपेक्टेड है उसके लिए आपको क्विक एक्शन लेना है। अभी तक जो भी आपने ऑब्स्टैकल्स देखे हैं या आपको जो भी तकलीफ़ें आई हैं या उसको आपने बहुत अच्छे से आपने किया होगा या कर रहे होंगे आपने, तो आपको देखिए शांति से, शांत दिमाग से आपको इसको आगे लेके जाना है। आपको डिप्लोमेटिक रहना है। आपको आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है उनको डबल करना पड़ेगा। अगर आप मतलब छोटा 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 सा अगर आलस आप कर रहे होंगे तो वो आलस ना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, और चीज़ें जितनी इजी दिख रही है उतनी है नहीं, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर सोच समझ के ही आगे मूवमेंट करना है गाइस। ठीक है, तो आपको ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे, आपको क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी नहीं बाद में देखेंगे, तो ये मत करिएगा। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन फॉर योर करियर। तो आप करियर के लिए अभी अच्छा समय है आपके लिए कि आप अभी, वैसे भी न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो आप अभी दिस इज़ द राइट टाइम कि आप मूवमेंट ले लो आपके करियर में और आगे बढ़ो, क्योंकि आप ही के हाथ में है। देखिए मैजिशियन कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि आप में वो क्वालिटीज़ है, आप में वो ताकत है, आप में वो एग्रेशन है, आप में वो मतलब जो भी आपको आप जो चाहते हो उसको पाने की आप में स्ट्रेंथ है। आप बस उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको उसको यूज़ करना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे आप अपनी सिचुएशन को चेंज होता पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही आपको उससे रिलेटेड आपके इमोशंस हील हो जाएंगे। आपको जो जो चाहिए, मतलब जैसे अगर आप ग्रोथ अगर एक्सपेक्टेड कर रहे हो, मतलब जो अभी पोजीशन में हो उसमें अगर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है तो वो कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको नया स्विच करना है, जॉब अगर स्विच करने का आप सोच रहे हो या नया जॉब के लिए आप इंटरव्यूज दे रहे हो, तो वो भी आप अचीव कर सकते हो ये मंथ में। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये मंथ के एंडिंग तक आपका वो काम हो भी जाएगा। ठीक है, तो आपको बस आपकी जो मोटिव है उसको बस फोकस में रखना है और आपका जो आपने जो भी सोचा है, ठीक है, आपने जो भी सोचा है उसके ऊपर फोकस रखिए और उसको प्लान आउट करिए। प्लानिंग करेंगे और क्विक डिसीजन लेंगे उसमें, तो डेफिनेटली आपको जो अचीव करना है वो आप अचीव कर पाओगे। ये आपका था करियर गाइडेंस। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एंजल कार्ड्स के थ्रू आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रही है करियर के लिए। देखिए, देयर इज समथिंग बेटर ऐसा दिखा रहा है, और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो आप आपके फ्रेंड्स के थ्रू या आपके कलीग्स के पास आप हेल्प मांग सकते हो, या अगर आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी है तो आप एंजल से हेल्प मांगिए। तो एंजल्स भी आपको मदद करने के लिए हमेशा रेडी ही होती है, बस आपको मांगने की देरी होती है। ठीक है, तो आप देखिए जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है उससे आपको बेटर ही मिलने वाला है, बट आपको क्विक डिसीजन लेना ज़रूरी है। आप हेल्प लीजिए किसी की भी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी चीज़ को लेके आप स्टक हो, तो आप आपके सीनियर से गाइडेंस लीजिए, आपके बॉस से गाइडेंस लीजिए, या आपके साथ जो कलीग्स है जिनके साथ आपकी अच्छी मिलती है ना, तो आप उनके साथ भी गाइडेंस ले सकते हो और आपको जो चाहे वो आप हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके करियर के लिए गाइडेंस। अभी हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है ये मंथ में। ठीक है, तो रिलेशनशिप के लिए अभी हम देखेंगे कि ये मंथ अप्रैल में आपका रिलेशनशिप कैसे होने वाला है। ओके ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है। कुछ चीज़ें आपके मन के खिलाफ जा रही है, कुछ चीज़ें आप देख नहीं पा रहे हो। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना ज़रूरी है गाइज, क्योंकि जब रिलेशन में हम होते हैं तो यहाँ पे एक इंसान की नहीं चलती, यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो दोनों के हिसाब से आप सोचिए
कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हो, उसमें से अच्छा क्या हो सकता है। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। शायद आप टाइम नहीं दे पा रहे हो उनको, उसकी वजह से आप लोगों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना। तो आप देखिए, आप एक दूसरे को टाइम दीजिए, दूसरों का ना सुनिए। लोग तो देखिए, जिनका अच्छा चल रहा होगा तो मोस्टली कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आती है और हम लोग उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं और झगड़ा कर लेते हैं। तो ये करने से अच्छा आप अपने रिलेशन के ऊपर भरोसा रखिए, आप अपने रिलेशन को आगे लेके जाइए, उसके ऊपर विश्वास रखिए, आपके पार्टनर के ऊपर विश्वास रखिए। और आप जब तक खुद नहीं कुछ चीज़ें देख लेते या सुन लेते तब तक आप उसके ऊपर भरोसा ना रखें। ठीक है, यहाँ पे आप ही ने खुद को है ना बाउंडेड करके रखा है। आपको कोई चीज़, आपके पार्टनर ने यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट किया है, यहाँ पे खुद ने आपने बाउंड्री करके रखा है। और उसकी वजह से आप में जो भी दूरी है ना, ये उसकी वजह से आ रही है, या उसकी वजह से ये जो आपकी प्रॉब्लम है अभी आपको, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो उसकी वजह से हो रहा है। तो आप बस उस चीज़ों के लिए टाइम स्पेंड करिए, आप उसमें क्या कर सकते हो उसके बारे में आप थोड़ा सा विचार करिए, है ना। तो आप जैसे भी इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लोगे खुद, तब जाके ये चीज़ अपने आप हील होना चालू हो जाएगा और आपका रिलेशन पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको खुद को इसके बारे में अभी सोचना पड़ेगा गाइस। ओके, तो अभी हम देखेंगे आपके लिए भी एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रही है। ओके, एंजल्स बोल रहे हैं कि देखिए, कोई भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना। कॉम्प्रोमाइज करना है, सॉरी, कॉम्प्रोमाइज करना है आपको। और आस्क यूर एंजल्स, एंजल्स खुद आपको बोल रहे हैं कि आप एंजल्स की हेल्प लो, है ना। तो आप एंजल्स से हेल्प लीजिए और आपके रिलेशन को बेटर करने के लिए प्रे करिए। ठीक है, और देखिए, कभी कभी रिलेशन है तो रिलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे तो हमेशा होता ही रहता है। तो कभी हमें झुकना पड़ता है तो कभी सामने वाला झुक जाता है। तो एक बार आप झुक के देख लीजिए, है ना। तो ये भी शायद आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। आप आगे बात करने के लिए चले जाइए, और अगर वो वैसे हो सकता है तो आपका शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फाइनेंस के लिए कैसा रहेगा ये मंथ आपका। फाइनेंस को लेके अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है, चलिए देखते हैं। ओके, ग्रेट, सुपर। तो मैं कहना चाहूँगी कि फाइनेंस को लेके कोई नई शुरुआत यहाँ पे दिख रही है। डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि आपको नई शुरुआत होने वाली है। यही फर्स्ट वीक में ही आपको शायद अच्छा गुड न्यूज़ मिला भी होगा किसी किसी को, या किसी किसी को मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फाइनेंस में आपका न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू जर्नी स्टार्ट होगा। शायद आपकी न्यू इन्वेस्टमेंट आप करो या कर सकते हो, अगर आप सोच रहे हो तो, है ना। या अगर फाइनेंस से रिलेटेड आपको अगर कहीं पे लोन के लिए आपने अगर अप्लाई करा होगा तो वो भी आपको मिलने के चांसेस है। बस उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो बस लीगल हो, और लीगल वे से आप जाइए तो आपका लोन का काम भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात एक कहना चाहूँगी कि हम्म, तो अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो, मतलब जैसे अगर कोई शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसके रिटर्न्स भी आपको मिलने के चांसेस है, काफ़ी जल्दी आपको मिल जाएंगे उसके भी। ठीक है, तो ये गाइडेंस था आपके फाइनेंस को लेके। आप जो चाहते हो ये मंथ में वो आप पा सकते हो, बस उसके लिए आपको मूवमेंट करना है। और वो मूवमेंट आपका जेन्युइन होना चाहिए, किसी को चीट करना नहीं है आपको। ठीक है, लीगल वे से जाएंगे, लीगल अच्छा करेंगे तो आपका सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आप जो चाहे वो आप ये कर सकते हो, पा सकते हो। अभी एंजल्स के थ्रू आपको क्या गाइडेंस आ रही है वो देख लेते हैं। ओके, ट्रस्ट रखना है खुद के ऊपर, मेडिटेशन करना है, ब्रिंग्स मेडिटेशन में आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। आपको स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा आने की ज़रूरत है। आप फाइनेंस को लेकर ज़्यादा एग्रेशन फील कर रहे होंगे शायद, तो थोड़ा सा आपका फाइनेंस के ऊपर का फोकस तो वैसे रखिए, बट उसको क्लियर करने के लिए या उसको जल्द से जल्द हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा आपका दिमाग शांत करने का या आपकी सोल को पीसफुल करने के लिए आपको गाइडेंस मिल रहा है कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आपको शायद आपके रुके हुए कामों का आपको आंसर मिल जाए।
या आपको जो आगे बढ़ना है उसके लिए जो आपको गाइडेंस ज़रूरी है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको ट्रस्ट रखिए गॉड के ऊपर और खुद के ऊपर, तो आपको ये आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ये आपको या इस मंथ की रेमेडीज़ आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं और एक आपको रेमेडीज़ बताना चाहूँगी गाइस कि आप सूर्य को सुबह के टाइम पे पानी दीजिए, है ना। जल चढ़ाते हैं ना हम लोग, अर्घ देते हैं, तो आप सूर्य देवता को आप सुबह के टाइम पे अर्घ्य दे सकते हो और उनको प्रे कर सकते हो कि आपकी जो भी विश है तो वो फुलफिल करे। तो आपकी देखिए ज़रूर ये विश फुलफिल हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको सामने से आ जाएंगी। तो बताइएगा मेरे को आप कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपके कमेंट मुझे अच्छे लगते हैं और मैं आपको रिप्लाई भी ज़रूर कर दूंगी उसके ऊपर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दी हुई है। तो आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, स्पिरिचुअल कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो वो भी आप हमारे वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके आप वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी मंथली रीडिंग। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले महीने में, बाय बाय।